pharmacobusiness. Pharmacobusiness is also known as drug safety. It's a broad term that describes the collection, analysis, monitoring, and prevention of adverse effects in drugs and therapies. It is a completely scientific and procedural area with the pharma. Now, let me tell you about the component of pharmacobusiness. There is three components. First, preclinical, then clinical, and the last one is post-marketing. Now, I'm going to tell you about the areas under pharmacobusiness. First is operation. Operation is also usually responsible for creating SOPs, standard operating procedures, individual case study, literature, screening, laboratory. Now the second one is surveillance. This professional perform analysis of the drug safety information gathered by wider department and assist with the creation and review aggregate responsibility. The third one is system. The system division is constantly having to improve and stay in line with the changing regulation and requirement for business health authorities, making this is a very challenging and vital aspect of drug safety. Now I'm going to tell you about the importance of pharmacobusiness. It collects, report, data, areas, etc. Analyzes and assess the reports, promote the safe use of drug, how to use the drug safe in way, create appropriate structures and mean of communication needed to perform its tasks, identify new information about hazard associated with the medicine, preventing harm to the patient. थैंक यू प्रियंका साहब, आपने फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो सेलिब्रेट अपन करते हैं, ये मेडिकल जगत को मान सम्मान और देने के लिए किया जाता है। वैसे जब हम छोटे थे, जब पैदा हुए थे, उस समय फार्मासिस्ट डे बनाया नहीं जाता था। कारण ये था कि उस समय फार्मासिस्ट डे की स्थापना ही नहीं हुई थी। स्थापना फार्मासिस्ट डे की 2009 में हुई। ये इस्तांबुल नामक एक शहर है जो कि तुर्की में बसा हुआ है, वहाँ पे इस दिवस की स्थापना हुई। ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई है। वैसे ये आसान नहीं होता फार्मासिस्ट बनना, इसमें बहुत सी मुश्किलें भी आती है। इंसान जब पैदा होता है तो पहले से फार्मासिस्ट नहीं होता, उसे बहुत सारी चीज सीखनी पड़ती है। बहुत सी चीजें में वो जो फर्स्ट टाइम करता है उसमें दिक्कत ही आती है, परेशानी ही आती है, मगर इंसान को बेइज्जती महसूस भी होती है अगर वो नाकामयाब होता है। तो स्टॉप नहीं होना है। सॉरी, आप लोग सोच रहे हो कि मैं मोटिवेशन देने वाला हूँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। पर एक लहजे से, कुछ पंक्तियों की सहायता से फिर इस पंक्ति के साथ में इस रंगभूमि के कला मंच को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। जी सर, मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? लाइफ से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे संग, सब कुछ हो गया था भस्म, सब चाहते थे ही डर, सपने यूं हुए थे डर की खुद पे आती थी शर्म। काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम, हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त, मनाता है अफसोस किस्मत को कोशिश सारा रोज, गलती नहीं थी ऐसा कोर्स नेट का ही था सारा दोस्त, तरसनियत आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिट, अगर आसान होता तो बिना कोई होता शाहरुख सचिन, इंतजार था एक दिन आगा लागे का कोई दिन, कहता जागो नींद से गेम, ये वहाँ प्लेट में आपका ड्रीम।
जो जानता है वो कर सकता है औरों से बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं घूम पा रहा है वो पर। क्यों ढूंढ रहा है बाहर तू कोई दी आंसर, जवाब छीतर भीतर पाड़े सारे तेरे ही भीतर। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइज और सेक्रीफाइस। बदले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल पर गाइड जस्ट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसे ही है समाज भी, जो लड़ेगा वो पड़ेगा जानवर या आदमी। नजरें हो बांसी और ताकत तो बांसी, खाता है मांस ही बरसाना पर घास भी। कैसे भूल गया डूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से अनमुश करने ही तू बाला था ना जब। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे जख्म, या नहीं? पीछे जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो जूनियर्स बैठे हैं वो साथ देंगे। ठीक, कौन कौन बैठे 7th सेमेस्टर पीछे? ठीक, आप लोगों को थोड़ा Happy World Pharmacist Day to all of you. I am Sakshi Gupta from Bachelor of Pharmacy first year. Today's my topic is branded medicine and generic medicine. तो branded medicine वो मेडिसिन होती है जिनमें वो कंपनी द्वारा पेटेंटेड होती है, मतलब वो अपने लिए 15 से 20 साल तक के लिए एक मेडिसिन को पेटेंटेड करवा लेती है और फिर वो दवाई कोई और कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ब्रांडेड मेडिसिन भी 2 टाइप्स की होती है, ब्रांडेड मेडिसिन एंड ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन जब तक चलती है जब तक उनका पेटेंट रहता है। सेकेंडली, अब जब मेडिसिन का पेटेंटेड खत्म हो जाता है तो उसे दूसरी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां प्रोड्यूस करने लगती हैं, तो फिर वो जेनेरिक हो जाती हैं। एंड सेकेंडली जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन वो होती है जिनमें कोई ब्रांड नेम भी नहीं होता और ना ही लोगो होता है, ओनली उसमें शॉर्ट कंपोजिशन लिखा होता है कि हाँ ये कौन सी मेडिसिन है, बस। और अब ये चॉइस हमारी रहती है कि हमें ब्रांडेड मेडिसिन यूज करनी है कि जेनेरिक। वैसे तो ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपेंसिव होती हैं और जेनेरिक मेडिसिन उसकी अपेक्षा 80% कम ही रहती है, क्योंकि उनका प्रोसीजर बहुत हाई लेवल का होता है। ब्रांडेड मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत लॉन्ग होती है, उनमें एडवर्टाइजमेंट का बहुत खर्चा जाता है, और जो जेनेरिक नॉर्मल मेडिसिन होती है वो सरकार के द्वारा, मतलब अभी तक तो उसके लिए कोई योजना नहीं थी, लेकिन लास्ट 5 इयर्स में अभी जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं जहाँ पे मतलब हमें जेनेरिक मेडिसिन मिल सकती है। अब चॉइस हमारी है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छी मेडिसिन दोनों ही अच्छी है, दोनों काम भी सही करेगी, दोनों के सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, बट वो चॉइस हमारी है। इसीलिए ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है और जेनेरिक मेडिसिन थोड़ा चीप, मतलब काम एक ही करती है बट प्राइस लो होता है। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू। The topic which has been assigned to me is the organ donation. I will try my best to be sure that everybody should understand the importance of the organ donation and how it could save millions of the lives. So let me tell you that what organ donation is about. It's a process by which a person allows her organ to be donated or implanted in a legal and ethical manner, either with the permission of the donor, or if it is while it is live, then it is been permitted from the family members. Some common organs which can be donated are the kidney, lungs, heart, and some tissues, skin, hands, and so on. Now the question arises here. So why is the organ donation important and why it is talked about so much? It's a social life
happen from a brain dead donor or the living donor. Many people among us thinks that the brain dead person can't donate the organs, but that's not actually the fact. By brain dead, it means that he has permanently lost his brain and brain functions, but not beating the heart. As long as heart is beating, the organ transplantation procedure can be carried out. So let me throw the beam of light towards the statistical record of the organ donation. In India, we follow the opt-in system for this, and which is controlled by the Human Organ Act 1944. And there are 104,234 patients who are listed in the National Transplanting Waiting List, among which 17 people die each and every day because of the scarcity of their organs. One donor, if a person donates his organs, so one donor can save 8 lives and also help in improving quality of the life for many individuals. Due to the scarcity of time, let me conclude it. I request every one of you to read their stories and make note down that how we can donate organs and save the many lives of the people. I want to say that death is a mystery concept which many people don't understand. Death cannot be avoided and no one can run away from it. Organ donation is a noble act that could give a ray of hope to another person's life. I wish you live a happy life full of joy and enthusiasm, a life in which you get a chance to impact many lives. And when death knocks on your door, let's come forward and fulfill one more duty of. Good afternoon to all respected teachers, senior and my colleagues. First of all, I would like to pay thanks because you have given me this opportunity to speak on the stage. And today my topic is about cigarette. And there are many facts about cigarette and on internet which I have consumed by internet. And cigarette is a cylinder-like structure which is filled with special type of nicotine tobacco. And when a smoker lights a cigarette and starts inhaling the smoke, he is not inhaling the smoke only, he is inhaling 4,000 plus harmful chemical gases including nicotine, carbon monoxide, tar and etc. etc. And when the smoke gas enters to your lungs, to bronchi, to bronchiole and alveoli, so carbon monoxide kick out the oxygen from your blood cells and bind with hemoglobin, and when this toxic blood enter to your mind, brain, so nicotine activate the nicotinic receptor. That's why a smoker feels happy when they smoke cigarette. Thank you. Good afternoon, respected principals, teachers, and all my friends. Suraj Yadav, a student of 7th semester, and on the behalf of World Pharmacist Day, I have to represent my topic, role of artificial intelligence in pharmacy in pharmaceutical industries. So the first question that arises in our mind is that, what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a machine or software opposed to the intelligence of human or animal. It is the field of computing science development studying intelligent machine, especially in computer system. So it plays a lot of role in the pharmaceutical industry that in drug discovery and its development. The artificial intelligence can analyze vast data sets, identify potential drug candidates more efficiently, speeding up discovery processes. Generally, artificial intelligence can reduce the cost and time of manufacturing the drug. And it is artificial intelligence increase the production and manufacturing rate of the drug and reduce the failure of the drug. So the second point is that how drug safety in pharmacovigilance. So the first question arises in our mind is, what is pharmacovigilance? Because at that point of a time, lot of drugs have been reacted in our body. So pharmacovigilance is a team or a department where we are just analyzing the adverse effect of the particular medicine.
intelligence is the term or database system which optimize the few minutes or few seconds of the database system. It play a lot of role in research and development industries also, in F&D where formulation and molecular structure are being formulated. There are the many challenges in pharmaceutical industry for artificial intelligence, because all kind of industries at that point of a scenario adopt the artificial intelligence and play their role. So the major challenge of pharmaceutical industries for the faces is that communication skill, technical skill, analytical skills, knowledge about the proper instrumenting of the process. Scope of the pharmacy is the major scope of the pharmacy in artificial intelligence is drug monitoring, narrative writing, medical coding, pharmacovigilance, clinical trial, regulatory affairs are the major one where artificial intelligence will play a major role of them. So, in artificial intelligence at that point of time, PubMed is a website and ChatGPT are one of those which can play a lot of role at that point of scenario. In academics, for a review article, researching paper, it play a lot of role. So, at that point of scenario, field of a pharmacy, it provides a lot of opportunity and career growth for the pharmacist student. So I just end my word with a lot of blessings of the Pharmacist Day. I proud to be the part of the part of this sector. Happy Pharmacist Day to all of you. And I just thankful to all teachers, principals, respected faculty members to conduct this kind of a program, because this kind of a program really increase the students' confidence to do anything in their life for securing and developing their analytical skills. So I just end my word with this slogan: ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निरंकार सर्वशक्तिमान अनादिरूपम सर्वधाम सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वकर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना कर रही है. The Israel सभी लोगों ने खाई है. गुलगी समोसा जो ऊपर स्टॉल लगाए हुए हैं. जल्दी से इस प्रोग्राम को हम अंतिम चरणों में, पीछे में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेज के एनवायरनमेंट और फैकल्टी की सफलता को दर्शाता है. और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें इस तरीके के प्रोग्राम्स में, जिससे आपको सीखने को मिले ज़्यादा से ज़्यादा. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, यूनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है. यूनिट, संगठन जिसको हम बोलते हैं. यदि आप अकेले